बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं। इसके अलावा बॉडी का बाकी पार्ट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। स्थिति काफ़ी नाजुक है। लेकिन सरकार की तरफ से रवैया जो देखी जा रही है ये बिल्कुल असंवेदनशील और छात्रों के प्रति बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमने कहीं तो गुनाह नहीं किया है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपने तो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में हुई धांधलियां और अनियमितताओं को लेकर जो रांची में आंदोलन चल रहा है उसका आज 13वां दिन है और अनशन जो कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो उनका भी आज 6ठा दिन है। ऐसे में आज का जो दिन है वो आंदोलन के लिहाज से एक अहम दिन है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के आमरण अनशन का 6ठा दिन है। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद उनका संकल्प अभी भी अड़िग दिखाई दे रहा है। आंदोलन स्थल पर हर दिन अलग अलग सामाजिक संगठनों और आम लोगों का समर्थन पहुंच रहा है, जिससे प्रदर्शनकारियों का मनोबल बना हुआ है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि आज झारखंड के आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं। हाथों में पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक संस्कृति की झलक के साथ उन्होंने गीतों की प्रस्तुति दी है। इन गीतों के जरिए केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन नहीं हुआ बल्कि संघर्ष कर रहे छात्रों और विशेष रूप से देवेंद्र नाथ महतो का हौसला भी बढ़ाया गया। माहौल कुछ देर के लिए आंदोलन से अधिक एक सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बनता हुआ दिख रहा है, जहां गीतों के बोल संघर्ष, साहस और न्याय की उम्मीद का संदेश दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की है। इसलिए समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से इस आंदोलन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अनशन जारी रहने के बीच सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल आंदोलन अपनी मांगों पर कायम है। इन आदिवासी समाज के लोगों को आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र अनशन कर रहे हैं उनको इन गीतों के जरिए वो मजबूती दे सके और मजबूती देने का काम कर सके। दिन भर यहाँ इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस तरह के कार्यक्रम यहाँ करते हैं ताकि जो भूखे पेट पिछले कई दिनों से अनशनकारी यहाँ पे डटे हुए हैं उनका मनोबल थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। छात्रों की मांग को लेके आंदोलन कर रहे रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देवेंद्र नाथ महतो की अनशन का आज 6ठा दिन है। शरीर कमजोर पड़ रहा है, कमजोरी दिख रही है, चेहरे पे भी बहुत कमजोरी नजर आ रही है। उनके साथी भी लगातार उनका साथ दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो आंदोलन है वो लगातार अब जारी है, क्योंकि सरकार ने परसों छात्रों को मिलने के लिए बुलाया था लेकिन तय नहीं हो सका कि कौन लोग जाएंगे। कल छात्रों ने सूचित किया कि 11 लोग सरकार से मिलना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उनको अब तक मिलने का वक्त नहीं दिया है। यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो लगातार कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से भी मिले जिन्होंने यहाँ पे आके मंच साझा किया और आश्वासन दिए, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देवेंद्र नाथ महतो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है और अब आगे का क्या विचार है। देवेंद्र, आज कैसी तबीयत है और अब आगे इस क्या रणनीति है? कल राहुल गांधी ने भी बात करी है छात्रों से। जी, मेरा तबीयत का अपडेट लगातार दे रहे हैं। अभी का स्थिति में सिर्फ बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं। इसके अलावा बॉडी का बाकी पार्ट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। स्थिति काफ़ी नाजुक है और जितना भी पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी दल हो, सभी कोई से आग्रह है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को साथ दें। सभी पार्टी के लोगों का बच्चा है और आज जो भी बच्चा का भविष्य प्रतियोगिता परीक्षा पर निर्भर है, आज सबका अंधकारमय है।
तो ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, सबका आशीर्वाद चाहिए। कल राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस आंदोलन के साथ हैं और वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझे। वो छात्रों के मसले को लेके बेहद गंभीर हैं। जी होना भी चाहिए, लेकिन जितना दिनों से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से रवैया जो देखी जा रही है ये बिल्कुल असंवेदनशील और छात्रों के प्रति बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने परसों बुलाया था मिलने, कल छात्रों ने अपनी सूची भी भेजी, लेकिन सरकार ने अब तक मिलने का समय नहीं दिया है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आंदोलन को अनदेखा किया जा रहा है सरकार द्वारा? देखिए, सरकार ये कमेटी गठित करना, वार्ता का प्रस्ताव देना और छात्र के साथ खड़ा है बोलना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है। यहाँ डैमेज कंट्रोल करने की कोई बात नहीं, उसको मुख्यमंत्री को तो अभी तक पहुँच जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक रिकॉर्डिंग बनाए और उसके अंदर 5 छात्र रहेंगे, जेपीएससी और जेएसएससी का जवाबदेही पर्सन को बुलाए, कार्मिक सचिव को बुलाए और बाकी उस रिकॉर्डिंग से बाहर रहेंगे छात्र, डीसी साहब को बुलाए, प्रशासन अनुशासन बनाए। यहाँ तो शांतिपूर्ण आंदोलन है, यहाँ तो कोई असामाजिक तत्व या तो अभी तक ऐसा भी अराजकता वाला कोई माहौल भी नहीं है। बड़ा दिल दिखा करके मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए, इसी से छात्रों का विश्वास भी बढ़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताब आपके पास है, संविधान की बात आप बार बार करते हैं। संविधान के जरिए जो एक हक है, मौलिक अधिकार है आंदोलन का लोकतंत्र के अंदर, इससे आपकी आवाज, आपको लग रहा है कि उन गलियारों तक पहुंचेगी, कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल पहुंचेगी। यह आवाज़ तो देवेंद्र नाथ महतो का नहीं न है, ये आवाज़ तो उन लाखों युवाओं का है जिसका भविष्य प्रतियोगिता परीक्षा पर निर्भर है। ये तो उनकी आवाज़ है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये आवाज़ में कई माताओं का त्याग है, कई बहनों का उम्मीद है, कई पिताओं का पसीना है, तो बिल्कुल मानी जाना चाहिए। तो देवेंद्र नाथ महतो को आप सुन रहे थे। अनशन का 6ठा दिन है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, डॉक्टर्स भी लगातार उनको चेक कर रहे हैं, उनके वाइटल्स को चेक कर रहे हैं और उनको मनोबल देने के लिए इस तरह की जो प्रस्तुति है वो भी यहाँ पे जो है वो की जा रही है। रांची में चल रहे आंदोलन के अंदर देवेंद्र नाथ महतो के अलावा और भी ऐसे छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, अनशन कर रहे हैं। उसमें से कुछ छात्रों को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेटे हुए हैं। ये रुपेश कुमार पाल हैं। और रुपेश, मुझे ये बताइए कि आज आपके अनशन का कौन सा दिन है? जी हम लोग का अनशन का 4वां दिन है। चौथा दिन है। चौथा दिन है। कैसी तबीयत है आज? अभी तो ठीक है, थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, बट अभी तो ठीक है। सरकार से कोई कॉल नहीं आया, कल पूरा दिन इंतजार करते रहे आप लोग। परसों भले ही सरकार ने आपको बुलाया था, लेकिन कल जब आप लोगों ने अपनी सूची भेज दी 11 लोगों की, तो कोई कॉल नहीं आया। आज का दिन कितना अहम होगा? तो सरकार माननीय हेमंत सोरेन से हमसे निवेदन है को आए, हम लोग की बात को सुने। और डेलीगेशन टीम तो हम लोग कल ही बता देते कि हम लोग डेलीगेशन टीम कंप्लीट हो चुकी है, बाकायदा हम लोगों ने नाम भी जारी कर दिया है, बट सरकार की तरफ से अभी तक टाइमलाइन नहीं गया है और वह स्थान नहीं चिन्हित किया गया कि कहाँ हम लोग का ये मीटिंग फिक्स होगा। बट माननीय झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे ये डेलीगेशन क्यों भेजना पड़ रहा है। आप इस झारखंड का मुखिया हैं, हम आप ही के छात्र हैं, आप हम लोग से डायरेक्ट आके मिलें, आप हम लोग का दुख दर्द समझें। आज हम लोग 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, हम लोग कहीं तो गुनाह नहीं किया है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपसे तो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। बट हम लोग का हर समय बात को अनसुनी करी गई है। बट आज ऐसा लगता है सरकार के द्वारा कि आज हम लोग के जो डेलीगेशन टीम जाएगी, आज हो सकता है कि वार्तालाप हो। अब आज क्योंकि अब ये चल रहा है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, ऐसा उम्मीद जता रहे हैं कि विधानसभा सत्र जैसे ही खत्म हो शायद हम लोग का डेलीगेशन जाए और वार्तालाप हो सके। तो जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आप भूख हड़ताल पे रहेंगे, या केवल तब तक रहेंगे जब तक सरकार आप लोगों की बातों का संज्ञान नहीं ले लेती? जी, सरकार जो हम लोग के मांगे हैं, जो मुख्यमंत्री को मांगे हैं सीबीआई जांच, अगर सरकार हम लोग को परमिशन दे देती है, हम लोग जो मांगे हैं वो सरकार अगर मान लेती है, तो हम लोग आपको यहीं से हम लोग रिटर्न चल जाएगा, घर चल जाएंगे, तोड़ देंगे अनशन। ठीक है। इनका क्या नाम है? ये आपके बगल में जो लेटी हुई है? हबीबी। हबीबी। हबीबी
एक सेकंड, आपकी कैसी तबीयत है? जी ठीक ठाक हूँ। आज चौथा दिन है तो चक्कर आ रहे हैं। कल तो सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, समय भी नहीं दिया बात करने का। आपको उम्मीद है कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पे स्थापित होगा? जी नहीं, उम्मीदें हैं सरकार से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज वो लोग कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि ये बस एक आश्वासन है। संज्ञान में चीज़ें बस ली जा रही है, जो कि हम बच्चों को फिर से छलावा मिल रहा है, ये बस एक तरह से दिखावा है। लेकिन मैं सरकार से फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि आप हम जो चीज़ें कर रहे हैं आप प्लीज़ उसे संज्ञान में ना ले, आश्वासन पे ना ले। हमारी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सोचें। आप गार्जियन हैं, मुखिया हैं, तो आप इस तरह से ना करें। आपके बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, आप आकर के डायरेक्टली हमसे क्यों नहीं बात करते हैं? मैं चाहूँगी कि वो हमसे मिले, बातचीत करें और हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों को वो सुने। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो अंबेडकर हैं, झारखंड के बड़े नेता शिबू सोरेन, भगत सिंह, उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। पीछे टेंट पे जो झंडा है भारत का, तिरंगा, वो लगा हुआ है और इसके साथ साथ शिबू सोरेन की एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। और ये सब बातें जो हैं अपने आप में एक संदेश भी देती हैं कि ये जो छात्रों का आंदोलन है ये सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुद्दों को लेके है। इसीलिए ना किसी का इस्तीफा मांगा गया, ना किसी को यहाँ से गाली दी गई इस मंच से, बल्कि बहुत स्पेसिफिक मुद्दों को लेके ये आंदोलन जो है वो पूरा खड़ा किया गया है। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।